हेलो एवरीवन, माय नेम इज सफरेज। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। कल नेशंस लीग के अपने सेमीफाइनल वगैरह थे और अपने रोनाल्डो भाई ने मैच भी जिता दिया आयरॉनिकली वो भी टर स्टेगन के साथ। ऑब्वियसली मतलब मेजोरिटी ऑफ द बारसा फैन नहीं चाहते थे कि टर स्टेगन गोल्स बहुत ज़्यादा कंसीड कर ले, जल्दी जल्दी उसको सेल कर पाए, तो मतलब ये चीज़ें थी, ठीक है। बट देखो, मैच की बात करें तो मतलब मैच की स्टार्ट तो मतलब थोड़ा बोरिंग रहा। बट देखो, पोर्तुगल फर्स्ट हाफ तक मुझे इतना बेकार लगा ना, मैं क्या बोलूँ। मैं लिटरली गालियाँ दे रहा था कि इनको जो चीज़ें पहले भी हो रही थी वो चीज़ें सेम रिपीट हो रही थी, ना कोई कनेक्शन है। चांसेस थोड़े बहुत क्रिएट कर रहे थे बट उस लेवल पे नहीं, जो सेम चीज़ें जो पहले के यूरो में जो परफॉर्मेंस पोर्तुगल डाल रही थी वही सेम परफॉर्मेंस कल के मतलब स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में भी पोर्तुगल डाल रही थी। देखो, ऑब्वियसली देखो, जर्मनी के लिए कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, रूडिगर वगैरह, मूसियाला, इस टाइप के बड़े बड़े प्लेयर्स अनअवेलेबल थे। बट जर्मनी बहुत खेली, बहुत गंदा है यार। जोनाथन टाम है, उस प्लेयर के बारे में क्या बोलूँ। बार्सिलोना साइन कर रही थी, मतलब कुछ जनवरी वगैरह में शायद से पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री हो गई थी। थैंक गॉड हमने साइन नहीं किया। बंदा लिटरली भागता है, मतलब एक मतलब पता नहीं यार, एथलेटिसिज्म दिखता नहीं है उसके अंदर। बहुत बहुत गंदी डिफेंडिंग और गंदी प्ले थी कल, खास करके जर्मनी की। और जर्मनी के लिए अगर कुछ प्लेयर्स की बात करूँ, फ्लोरियन विच स्पेशली, वो बंदा स्पेशल है और उसने कल डिलीवर भी किया। और जोशुआ किमिक, बंदा किस लिए सीडीएम खेल रहा था इतने सालों तक, मुझे समझ में नहीं आया। बंदा वो मतलब बन सकता था वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक ऑफ ऑल टाइम, अगर वो अपने थ्रू आउट द करियर अगर राइट बैक ही खेलता तो बन ही। जोशुआ किमिच इज ब्रिलियंट एज ए राइट बैक राइट नाउ। मतलब पता नहीं इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया उसका, और वो सीडीएम से राइट बैक बन के वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है पूरे वर्ल्ड में अभी। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है। उसके पोर्तुगल की बात करें, कॉन्सिक्वेंस क्या नाम है जो भी है, उसका गोल ब्रिलियंट, ब्रूनो का गेम ब्रिलियंट। और रोनाल्डो, मैंने हमेशा एक चीज़ बोला है रोनाल्डो के बारे में। देखो, रोनाल्डो का एज हो रहा है। रोनाल्डो का आप जितने स्मार्टली उसको यूज करोगे, उतने स्मार्टली आप उतने उतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने हमेशा बोला है रोनाल्डो को हर एक मैच 90 मिनट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मैचेस में आप उसको सुपर सब की तरह यूज कर सकते हो, कुछ मैचेस में आप उसको रेस्ट दे सकते हो पूरा मैच, कुछ मैचेस में जैसे कि कल जर्मनी के अगेंस्ट बड़ा मैच था, बिग गेम था, आपने उसको 45 मिनट दिया, बंदे ने अच्छा किया। आपने सेकेंड हाफ में भी उसको कंटिन्यू किया, बंदे ने डिलीवर किया। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कौन सा गेम उसके लिए बना हुआ है और कौन सा गेम उसके लिए बना नहीं है। तो उस स्मार्टली आपको रोनाल्डो को यूज करना चाहिए। और कल कोच ने स्मार्टली भी यूज किया, रोनाल्डो ने डिलीवर भी किया। रोनाल्डो देखो, बहुत लोग बोलते हैं पेनल्टी है, पेनल्टी मारता है रोनाल्डो पोर्तुगल के लिए, टैपिंस मारता है, तो वो स्ट्राइकर है, वो क्या करेगा। और टैपिंस ही राइट पोजीशन पे वो आ जाता है और वो गोल मारता है। इससे इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए क्या। और पेनल्टी के बाद है, वो खुद पेनल्टी जीतता है, खुद पेनल्टी लेता है, आपको क्या दिक्कत है। स्ट्राइकर है, जो जो काम उसका है वो काम वो बखूबी से करता है। अगर स्मार्टली यूज करोगे तो 2026 वर्ल्ड कप में भी पोर्तुगल की टीम फोड़ सकता है, जेनुइनली बता रहा हूँ। और कल विटिनिया की क्या बात करूँ, विटिनिया की इस सीजन मतलब आउटस्टैंडिंग। पेड्री के बाद अगर कोई मिडफील्डर इतना ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट रहा, ऑब्वियसली अगर आपको कहना है, मैं बायस्ड फैन हूँ पेड्री को, इसलिए विटिनिया से अहेड चूज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं पेड्री को अहेड ही चूज करूँगा क्योंकि पेड्री इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। स्टिल देखो, विटिनिया अगर पेड्री के बाद किसी मिडफील्डर को अगर मतलब इतना ज़्यादा रेट कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और करना भी चाहिए, तो वो है विटिनिया। बंदा ही इज मतलब टू मच कॉन्सिस्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा। मैकलिस्टर जैसे प्लेयर, वेलवर्डे, इन वेलवर्डे की बात छोड़ो, थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल है। मैकलिस्टर भी बहुत बेहतरीन सीजन गया है, बट मैकलिस्टर का सीजन इतना ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट नहीं रहा जितना पेड्री और फिटिनिया का रहा है। मैकलिस्टर के कुछ गेम्स थोड़े ऑफ गए, जैसे कि आपको याद होगा चैंपियंस लीग के वो मैचेस, या फिर न्यू कैसल वाला गेम, कुछ मैचेस थोड़े ऑफ गया है। बट अदरवाइज मैकलिस्टर का सीजन भी परफेक्टली गया है। बट विटिनिया का थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया है। वो चैंपियंस लीग के मैचेस आर्सेनल के अगेंस्ट, इवन अब एस्टन विला के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, ही बॉल्ड आउट। इवन यस्टरडे क्रेजी नूनो मेंडिस का मतलब जो गोल सेकंड मारा, एक तो मुझे थोड़ा सा ऑफसाइड लगा, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे थोड़ा ऑफसाइड लगा वो रोनाल्डो का गोल। बट दैट गोल वॉज ब्रिलियंट। नूनो मेंडिस का वो रन और रोनाल्डो का मतलब एक सही बढ़िया फिनिश।
और देखो आज स्पेन और फ्रांस का भी मैच है, ऑब्वियसली थोड़ा हीट अप मूवमेंट्स है लामिन जमाल और डेम्बेले के बारे में, उनको लेके थोड़े बालन डोर कंटेंशन को लेके। देखते हैं, आज मैच है, रात को देखेंगे। पोर्तुगाल ऑब्वियसली फाइनल पहुंच गई और यहाँ पे से मुझे लगता है स्पेन या फ्रांस में से फ्रांस पहुंच सकती है। मुझे मेरी गट फीलिंग है, ऑल्दो स्पेन इज फेवरेट, बट आई थिंक फ्रांस इज गोइंग टू प्ले द फाइनल अगेंस्ट पोर्तुगल। देखते हैं क्या होता है। ट्रांसफर रूमर्स की कुछ बात कर लेते हैं। देखो फ्लोरियन विच के अगेंस्ट को कल पूछा गया था कि लिवरपूल जा रहा है कि नहीं, एक जर्नलिस्ट ने नॉर्मल पूछ रहा और उसने सर भी हिला दिया। तो फ्लोरियन विच का डील तो ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान के चलो, लिवरपूल के साथ उसका डील कंप्लीट हो चुका है। वो थोड़ा सा ट्रांसफर फीस वगैरह बाकी है, 130 मिलियन लिवरपूल पे करना चाहती है और 150 मिलियन शायद बायर लेवरकुसन चाहती है। बार्सिलोना की बात करें, बार्सिलोना के साथ ग्रिमाल्डो का लिंक चल रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, लिंक चल तो रहा है, बट कोई स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है अब तक। रूमर्स बोले तो मतलब बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, बट बार्सिलोना पहले गोलकीपर और लेफ्ट विंगर की साइनिंग कंप्लीट करेगी, फिर उसके बाद अपने लेफ्ट बैक ग्रिमाल्डो की तरफ देखेगी। अदरवाइज नहीं देखने वाले अभी तो, मतलब अभी ये दोनों पोजीशन प्रायोरिटी है, गोलकीपर लेफ्ट विंग, इसके बाद ग्रिमाल्डो पोजीशन इसलिए अभी रूमर्स आ रहे हैं क्योंकि ग्रिमाल्डो का रिलीज क्लॉज बहुत कम है, 18 मिलियन है रिलीज क्लॉज, और बार्सिलोना 18 मिलियन रिलीज क्लॉज पे भी कर सकती है। और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता मिस करना चाहिए। और देखो ग्रिमाल्डो अगर आता है, हम इन केस अगर हम साइन करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जिराड मार्टिन को मतलब क्लब छोड़ना पड़ेगा, आइदर लोन पे या फिर परमानेंट डील पे उसको कहीं भेजना होगा। अगर नहीं आता तो जिराड मार्टिन रुकेगा, अगर ग्रिमाल्डो आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली जिराड मार्टिन जाएगा, मुझे जो लगता है। अदरवाइज देखो बार्सिलोना मतलब लेफ्ट विंगर की जो डील है वो तो मतलब रेशफोर्ड और लुइस डियाज, लुकमैन का भी थोड़ा बहुत रूमर्स है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है, ऐसे ही मतलब रूमर्स चल रहे हैं। ये तीनों चीज़ है, बट अभी भी रेशफोर्ड ही जो है फ्रंट रनर है बार्सिलोना की लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए। लोन डील ही होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, और जॉन गार्सिया की डील मोस्ट प्रॉब्ली डन हो चुकी है, नेक्स्ट वीक के अंदर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बट देखो रियल मैड्रिड की बात करूँ, रियल मैड्रिड एक फ्रांको नाम की कोई अर्जेंटाइन, उसकी मतलब सेकंड नेम भूल गया मैं, अर्जेंटाइन प्लेयर है, मिडफील्डर है, उसको साइन करने वाले हो। देखो पेरिस से रूमर्स चल रहे थे उस प्लेयर की, रिवर प्लेट क्लब प्लेयर है वो, बट पेरिस से अभी अहेड चले गए रियल मैड्रिड, और दे आर द फ्रंट रनर्स टू साइन दैट प्लेयर राइट नाउ। और मतलब पता नहीं, मुझे लगता था स्टिलर साइन करेंगे रियल मैड्रिड, या फिर वो कोरियास का डील जो बेनिफिका का लेफ्ट बैक था उसको रियल मैड्रिड साइन करना चाहती है, उसका डील थोड़ा ऑफ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब अभी तक मतलब वो स्पीड अप नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता क्लब वर्ल्ड कप के पहले रियल मैड्रिड उसको साइन करने वाली है, देखते हैं क्या होता है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।